परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज। सभी राम सनी बहनों को राम राम साहब। आरती स्तुति के बाद महाराज को अरदास करते हुए सत्संग प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे संत श्रेष्ठ जी ताराचंद जी महाराज का हार्दिक स्वागत, आभार, धन्यवाद कि आप हम सबका अहोभाग्य है कि आप आज हमारे बीच में पधारे हैं। तो पूरी राम सभा की ओर से आपका स्वागत है। अपना विषय चल रहा है ध्यान समाधि का, जिसमें करीब 117 साखी अपन ले चुके हैं। जब 12 कवड़ों का विषय पूरा होता है उसके बाद में ध्यान समाधि का विषय शुरू होता है। तो किस प्रकार राम स्मरण करते हुए ध्यान साधना करते हुए इस शरीर में, इस घट में किस जगह पर कैसी कैसी अनुभूति आती है, उन सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से विस्तार से खोल करके परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हम सबके सामने रखा है। तो त्रिकुटी के आसपास का विषय चल रहा है। और जब निहंत्री आत्मा जब साधना करती हुई जब त्रिकुटी में पहुंचती है और वहाँ पर मायावी सुखों में जब वो तलीन हो जाती है, तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी अणबे की प्रवानगी के द्वारा हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते हैं। पिछली साखी को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अमर आशा इदक है बिनटे के सतदाम, चले हंसा सुख राम के वाहम ही तुम राम। बहुत बड़ी बात महाराज उस नहंचरी जीवात्मा को समझा रही है कि अरे हंसा, तुम्हें जो त्रिकुटी को अपना मठ बनाकर अपना स्थायी ठिकाना बना करके यहाँ मत रह। अमर आशा इदक है बिन टेके वो सतधाम, चल हंसा सुखराम के वाह हम ही तुम राम, कि हम और तुम ही राम वहाँ हैं उस परमात्मा के सद्दाम जो बीने टेके, जिस किसी का आधार नहीं। उन कहते हैं निराकार, निराधार, निर्विकार, वो सस्वरूप साई परमात्मा का देश। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको चेता रहे कि तुम यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगाकर स्थायी मत हो, यहां से आगे बढ़। जब महाराज की अणबे वाणी के शब्दों को सुनकर के या यूं कह दो सदगुरु जी महाराज के शब्दों को सुनकर के है जो ये नहंचरी जीवात्मा विचार करती है, जो महाराज अगली साखी में
समझा रिया है कि बाता सुन चंचल भई हो, हंसे लगी उदास, कब देखूं सतलोक को ने चल निर्बेवास। महाराज के अणित शब्दों को सुनकर ये नयनचरी जीवात्मा उदास होकर के चंचल हो गई, उसमें चंचलता आ गई। उसे लगने लगा कि ऐसा निश्चल और निर्भय रहने का स्थान तो सतलोक है, वो सतगुरु साई परमात्मा का देश है। ऐसा ज्ञान सुनकर हंस वास्तविक माया के सुखों के सभी देशों से उदास हो गया। त्रिकुटी तक पहुंचा तो उसने कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि यानी मर्तलोक, ब्रह्मा जी का स्थान, गुद्दा घाट, शेष लोक कह दो या 7 पाताल के लोक कह दो, इनको पार किया यानी मर्तलोक को पार किया, पाताल में आया, पातालोक को पार किया, स्वर्गलोक में आया और मेरुदंड से धर्मराय को जीतते हुए त्रिकुटी तक पहुंचा और सतगुरु साहिब के शब्दों को सुनता रहा। तब उसके मन में ऐसी चंचलता आ गई कि बाता सुन चंचल भयो, हंसे लगी उदास। उसको उदासी आ गई। किस बात की उदासी आ गई? कि मर्तलोक में अगर आना है तो यहां भी हमारा स्थायी ठिकाना नहीं। पाताल लोक में पहुंचे, वहां के सुख भी हमारे स्थायी नहीं है, वो देश भी स्थायी नहीं है। 21 स्वर्ग देखे, यहां भी हमारा स्थायी ठिकाना नहीं और ये सुख भी हमारे स्थायी नहीं है। अगर 21 स्वर्ग में से किसी स्वर्ग में अगर कोई जीवात्मा चली जाती है तो जितना उसका पुण्य है, जितना उसका उसे संबंधित सुकृत किया हुआ है, वो भोगने के बाद फिर इस भवसागर में अर्थात दुखों के सागर में आना पड़ेगा। तो त्रिकुटी तक पहुंचते पहुंचते और सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा के शब्दों को सुनते हुए उसके मन में उदासी आ गई कि ये मर्तलोक के सुख ना के बराबर, पातालोक के सुख ना के बराबर, स्वर्गलोक के सुख ना के बराबर, देवताओं की सात पुरियों के सुख ना के बराबर, त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के सुख भी ना के बराबर। ये स्थायी नहीं है, सब मिटने वाले हैं। और यहां तक काल पहुंचता है। हालांकि त्रिकुटी से आगे पूर्ण काल पार्वन तक भी काल की पहुंच है, लेकिन यहां आते आते हंसे को उदासी आने लगी, क्योंकि सदगुरु जी महाराज के शब्दों को सुनते हुए नयनचर निज नाम घट में प्रकट हो गया। इसका मतलब अंदर में हमारे सदगुरु साहिब प्रकट हो गए हैं। और अंदर में जब सदगुरु साहिब प्रकट हो जाते हैं तो वो सही और सटीक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसमें कभी ऊपर नीचे हो नहीं सकता। शरीरधारी गुरु सदगुरु बोलने में समझाने में भूल चूक रह सकती है, लेकिन अंदर में जब सदगुरु साहिब प्रकट हो जाते हैं तो वो सही और सटीक मार्गदर्शन करते हैं। और तभी महाराज ने कहा कि आवो निबधावाये सतगुर आप प्रभु जी पधार्याये मा
पीड़ा बधाव अस्या राम जी बोआ है बीड़ग की लाज आवनी बधावा ये सतगो कि जब घट में जब चीज मिल जाती है और उसका एहसास हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तब समझ लेना प्रभु जी मेरे घर में भी आ गए और मेरे घट में भी आ गए। और वही चीज को साची मानना है। बाकी शरीरदारी गुरु और सदगुरु जिनके द्वारा हमें ये नाम मिला, उनको आजीवन उनका आदर सम्मान रखना है, क्योंकि उनके घट में नहनचर निज नाम की सत्ता प्रकट हुई और उनके माध्यम से ये सत्ता हमारे घट में प्रकट हुई। तो उनका तो आदर मान सम्मान रखना ही है, लेकिन जब अंदर में ये चीज प्रकट हो गई तो समझो इस भवसागर से पार होने में फिर कोई किंतु परंतु नहीं। तो यही बात परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हमारे यहाँ संसार के सारे भाई बहनों को कि निरंतर भजन सिमरन करते रहोगे और निरंतर महाराज के शब्दों को सुनते रहोगे तो अपना आप जो ये मायावी लोक है, अस्थायी सुख है, काल के जो सुख है, ये धीरे 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 सब मिल जाएंगे और त्रिकुटी तक पहुंचते पहुंचते उस हंस को अपना आप पता चल जाएगा। तो यही बात महाराज तुम्हारिया के बाता सुन चंचल भयो हंसे लगी उदास कब देखूं सतलोक को न चल निर्वेवास। अर्थात त्रिकुटी और त्रिकुटी के आसपास के लोगों का सुख उनको असत्य नजर आने लगे, फीके नजर आने लगे, क्योंकि महाराज ने चेताया कि इससे भी जोरदार ऐसे जो सुख है वो अब मिट है, मिटने वाले नहीं है, खंडित होने वाले नहीं है। और यहाँ तक कि जो सुख तो ले रहा है उन सुखों के सामने ये कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार महाराज के उनके शब्दों को सुनते ही हंस के मन में उदासी आई। और क्या उदासी आई कि कब देखूं सतलोक को न चल निर्भयवास, कि कब मैं उस सतलोक को देखूं और कब मैं निर्भय हो जाऊं। अर्थात वो ऐसी पीड़, ऐसी ओड़ू कब आएगी कि ओड़ू मारा बुरा सारी आवे ओ निर्मोही घोरा कि करे आऊं था तोड़े दे इस ओड़ू मारा सायब तेरी आवे थारो दे सड़लो थारो दे सड़लो दो मेरो मासो तो आयो नहीं जावे वो निर्मोही
केल चढ़ने संभावतरो गुरासा चढ़े जो धारी बताओ निर्मोही मोरा की करे जो धारी बताओ निर्मोही घोरा की करे थारोड़े देश मारा गुरा सारी आवे हो निर्मोही घोरा की करे सायब जी आवे हो निर्मोही घोरा की करे थारोड़े देश अन नहीं भावे माने नींद नहीं आवे अन नहीं भावे
महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ऐसी पीड़ और ऐसी तलब लगनी चाहिए कि मर्तलोक के, पातालोक के, स्वर्गलोक के, त्रिगुण माया के, पूर्ण काल पार ब्रह्म तक के सुख हमारे लिए नाकाम है, अस्थायी है। इसलिए महाराज मत हैं कि हमारे अंदर वो पीड़, वो तलब लगनी चाहिए कि कब मैं उस सतलोक को देखूं, तो नीचल निर्भय वास है, उसमें मेरा स्थायी ठिकाना जीते जी कैसे कर सकता। तो त्रिकुटी तक आते आते इस नहंत्री जीवात्मा को मन में उदासी आ गई कि यहां तक के सारे सुख झूठे हैं, मिटने वाले हैं। हो सदगुरु साहिब, आप ऐसी कृपा करो कि दूरा देश गुरागिरा छाना, वेद कतेब न जाने पुराना, उस देश की प्राप्ति मुझे कब होगी। जब ऐसी तलब, ऐसी पीड़ या त्रिकुटी तक आते आते लग जाती है तो हंसा यहां से आगे बढ़ जाता है, और नहीं तो मायावी सुखा में, मायावी चैन तमाशा में वो है जो अपना स्थायी मत बना लेता है। इसलिए महाराज चेताते हैं कि यहां आते आते इन सुखों में हमें गर्क नहीं होना है, इनसे हमें आगे बढ़ना है। जब ऐसी तलब और पीड़ लगती है तो और कैसी स्थिति बनती है उस जीवात्मा की, वो महाराज अगली साखी में और इसको खोल करके समझा रहे हैं कि 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, हंस की सुख राम के अंस्या सतपुर जाई। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि 8 पौर 64 घड़ी अब हंस का मुख मानता ही नहीं है, हंस का मुख मानता ही नहीं, अर्थात वो सिमरन ही करता रहता है, राम रटन में लगा रहता है, अर्थात राम नाम को छोड़ता नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती है कब, जब इस प्रकार भजन करते करते त्रिकुटी में आता है और उन सुखों से विरक्त होने लगता है। और 8 पौर 64 घड़ी एक मुख माने नाई, हंसे कोई सुख राम के अंस्या सतपुर जाए। क्या उस हंसे की क्या अंस्या हो जाती है, प्रबल इच्छा हो जाती है कि कब मैं उस सतधाम को, उस परम मोक्ष को मैं परसूं, और रात और दिन ये लवलिया खंडित नहीं होती है। ऐसा वो राम नाम में गर्क हो जाता है। और संतों ने कहा भी है कैसा कि जड़ लागो रे संता, जड़ लागो तो राम भजन रो, जड़ लागो हरि रे भजन रो, जड़ लागो, जड़ लागो रे संता, जड़ लागो तो राम भजन रो, जड़ लागो हरि रे भजन रो, जड़ लागो गिगन मंडल माए, गेरो गेरो गाजे, गिगन मंडल माए, गेरो गेरो गाजे। सोता मारा भाईड़ा अब जागो, झड़ लागो रे संता, झड़ लागो तो राम भजन रो, झड़
ऐसी जड़ी लगनी चाहिए, रात और दिन निस्दिन महाराज मान रहे हैं कि निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पिया, तीनों चले मैर के आगे, त्रिवेणी संग किया, और चंद सूर उलट पलटाना, सुकुमण का संग किया। तो जब इस प्रकार त्रिकुटी से आगे है जो ये ईड़ा और पिंगला और सुकुमणा का संगम होकर के, सुकुमणा के द्वारा जब ध्यान अपन का आगे नहीं लगता, तब तक हमें ये जड़ी लगा देनी चाहिए। राम और रात और दिन राम जी के नाम में ग्रक रहना चाहिए, बस कुछ भी नहीं। अपन कहते बोलते तक भी अन्न नहीं भावे माने, नींद नहीं आवे माने, प्यास नहीं लागे। तो प्रैक्टिकल देखोगे कि वास्तव में ऐसा हमारा मन लग गया कि हमें वास्तव में अन्न नहीं भा रहा है, या हमें प्यास नहीं लग रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें तो नींद भी बराबर आ रही है, भोजन भी बराबर भा रहा है, पानी भी बराबर भा रहा है, तो फिर उदासी का है भाई। जब उदासी आएगी तो ये सब चीजें खान पान सब छूट जाएगा, और एक राम जी का नाम का रस पीने वो लग जाएगा कि वो महा अमीरस पिया। तो वो महा अमीरस जब तक नहीं मिल जाए तब तक ऐसी लगन लग जानी चाहिए। तो 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, ये मुख मानता ही नहीं, राम राम किए बिना रहता ही नहीं। हंसे की सुखराम के अंचिया सतपुर जाए, कि मुझे बस सतपुर अर्थात उस परमात्मा के देश में जाना है। ऐसी बेचैनी होनी चाहिए मन के अंदर, ऐसी तलब लगनी चाहिए, ऐसी पीड़ लगनी चाहिए। तो ऐसी तलब और ऐसी पीड़ लगती है तो तुरंत महाराज की कृपा होती है, और वो नैंचरी जीवात्मा त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक, अर्थात त्रिकुटी से नीचे साकारी सृष्टि से ऊपर उठकर निराकार देश की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। तो 8 पौर 64 घड़ी ए मुख माने नाई, हंसे की सुख राम के अंत्या सतपुर जाय। अब महाराज और आगे की साकी में है जो खुलासा करें कि हंस की महाराज के शब्दों को सुनते सुनते ऐसे 27 रूपी संतों का सानिध्य लेते लेते, सिमरन करते करते त्रिकुटी में आने के बाद कैसी स्थिति बन जाती है कि लागो फेर उदास होई, उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे न धीर। कि लागो फेर उदास हो, उपजे पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे न धीर। कि तब कहते हैं निरंतर सत्संग मिलनी चाहिए, निरंतर सिमरन होना चाहिए, निरंतर ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, तब ये स्थितियां बनेगी। अपने एक बार सत्संग में आ गए, फिर साल भर में पता ही नहीं है भाई, इतने संसार में व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, तो गुरु ज्ञान सुनने को मिलता ही नहीं। इसलिए निरंतरता जरूरी है, चाहे संसार का काम हो और चाहे भक्ति का काम हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि हंस बहुत उदास होने लगा, सतपुर जाने के लिए शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई, तलब पैदा हो गई। हंस दिन रात धैर्य नहीं रखता, उसको धैर्य नहीं हो रहा कि अब कब मैं परमात्मा के देश में पहुंचूं, कब मैं 10वें द्वार के परे होकर उस परमात्मा से अस्प हो जाऊं। तो हंसे को ऐसी उदासी आ जाती है
अर्थात इस घाट के धामों के सुखों की जो नश्वर है, जो मिटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। हंस बहुत उदास हो जाता है और सदगुरु ज्ञान से उसे ज्ञात है कि अमर सुखों का देश और राम राम सुमन से ही प्राप्त होने वाला है। वो अमर देश के सुख, वो अमर देश, वो सतधाम राम स्मरण करने से ही मिलने वाला। ऐसे उसके समझ में आ जाता है कब, जब वो निरंतर राम जी की भक्ति में लगा रहता। तो फिर क्या करता, उदासी आने पर उतावला तेजी से राम जी के नाम में कृत हो जाता, राम जी के नाम में लवलीन हो जाता। क्या अति शीघ्र कब मैं परमात्मा के देश की प्राप्ति करूं। तो लागो फिर उदास हो, उपजी पीड़ शरीर में ऐसी पीड़ा पैदा होगी। ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे नदी। जब ये स्थिति बन जाती है और फिर भी ध्यान आगे नहीं बढ़ रहा है और भजन में मन नहीं लगता है, तो महाराज ने एक पूरा फॉर्मूला रख दिया हमारे सामने, विवेक अंग पूरा बना कर रख दिया। मरो ने संदेशो सायब सांबरो बिना जी सोनी ओ नहीं है सो बिचारी तन को रसी रही मोक जो ने संदेशो सायब सांवरो बरस 18 हर दिन का हमारे आसराई घर माये बरस 18 हर दिन का हमारे आसराई बिना जी सुनियारो नहीं है सो वीरन बिचारी तन को छाड़ सिराई उर मोक जो मारो ने संदेशो सायब सांवरो एक कण में लदुए चढ़ी कीजे खड़ी सूझी आन एक कण में लदुए चढ़ी कीजे खड़ी सूझी आन
ये तान बजर दरवाजा हर नहीं होगा रया करारा ये तान मारो संदेशो सायब सांगलो चैन तमासा हर दिखलाय के मात डेरा वो जी मोये चैन तमासा हर दिखलाय के मात डेरा वो जी मोये कृपा करोनी जन पर दया जी मोये दर्शन दो पट को ये कृपा करोनी जन पर दया जी मोये दर्शन दो पट को ये मारो ये संदेशो सायब सांभळो जन सुख देव हर जी सुविनती सुन जो जी सुरत लगा ये जन सुख देव हर जी सुविनती सुन जो जी सुरत लगा ये अमर लोक जी सायब आपरो माने गणो जी देखण रो चाव अमर लोक जी सायब आपरो माने गणो जी देखण रो चाव मारो ने संदेशो सायब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं सो वीरण विचारी तन कुछा लसी आई उर मुख जो ले मारो ने संदेशो सायब सांभळो। जब भजन करते करते उदासी आ जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो किस प्रकार सदगुरु साहिब को अरदास और विनती करनी है वो फॉर्मूला महाराज ने इस वीरे के अंग में लिखा है कि इस प्रकार वीरे व्याकुल होकर के उस सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा को याद करना है और उनकी सत्ता पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी है। अर्थात वो सत्ता पीपीएफ है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस प्रकार जब त्रिकुटी तक पहुंचने वाली नयंत्री जीवात्मा है और उदासी आ जाती है, निराकार देश की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इस प्रकार उस सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा को वीर व्याकुलता के साथ में याद करना
कि मारो संदेशो साहिब सामलो बिना जी सुनिया नहीं है सोड़। ऐसी वो तलब लग जानी चाहिए कि वीरण बिचारी तन को छाड़ सी रही उर्द मुख झूल के ये उल्टे मुंह झूल रही है, और अगर आप नहीं मिलोगे तो ये शरीर छोड़ देगी। कि बरस 18 हरबिन काटिया हमारे आस रही गरमाए। क्या महाराज को 18 वर्ष तक सतगुरु साहिब नहीं मिले? वो सतरूप साहिब थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बहुत लंबे समय से हम सिमरन में लगे हुए हैं और हमारा ध्यान मेरुदंड से आगे नहीं बढ़ रहा है, या त्रिकुटी से आगे नहीं बढ़ रहा है, या नाभि से नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें इस प्रकार राम जी को अरदास करना है। जब ऐसा भाव बन जाएगा, और कैसा भाव उस समय लाना चाहिए, वो चीज महाराज ने इस वीरे के अंग में पूरी खोल के रखी है। कि बरस 18 हरबिन काटिया हमारा आस रही गरमाए। अब तो जोगन हर हो जाओ सू बस्तर देव जी बगाए। क्या ऐसी स्थिति हमारी बन रही है? और जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए सदैव महाराज को अरदास और विनती करते रहना कि एकण मैल दूजे चढ़ी तीजे खड़ी सुआन। अर्थात ये पिंड से मैं खंड त्रिकुटी और ब्रह्मांड की तरह आगे बढ़ रही हूं, लेकिन बजर दरवाजा हरनी उगड़े रया करारा जीता। वो बजर दरवाजा, वो 10वां द्वार नहीं खुल रहा है मेरा इस शरीर के अंदर। 10वां दरवाजा इस शरीर के अंदर बाहर नहीं है, और वो नहीं खुल रहा है। तो हो महाराज, आप मुझे चैन तमाशा दिखलाए कि मत देखाओ जी मोए। मुझे ये मायावी चैन तमाशे मत दिखाओ। मुझे तो सद्दाम को प्रश्न है, मुझे उस सद्दाम की प्राप्ति करनी है। ऐसी अरदास हमें करनी जो महाराज ने हमारे लिए एक सारी चीज लिखी है। वो तो अमरदेश के वासी सतस्वरूप साईं परमात्मा के हुक्म से अनंत जीवों को तारने के लिए आए। क्यों? कि जम जालम की त्रासू हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रासू हंसा पुकार करी, तब सदगुरु साहिब के रूप में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज। और जब अपन इस प्रकार मायावी चैन तमाशा में और पर्चाओं में लगते हैं, या ऐसे पर्चे, क्योंकि जब त्रिकुटी तक पहुंचते पहुंचते है जो 7 पदवी लग जाती है, कई प्रकार की पर्चे चैन तमाशे होने लग जाते हैं, जो अपन कहते वैसा होने लग जाता है। लेकिन हमें उसमें तीसरी नहीं मानना, मैंने कह दिया काम बन गया, बस नहीं। करने कराने वाले सब कुछ राम जी है। तो अपन को राम जी को क्या अरदास करना कि ऐसे चैन तमाशे मुझे नहीं बताना कि चैन तमाशा हर दिखलाए के मत देखाओ जी मोय। कृपा करो नी जन पर दयाल जी मोय, दर्शन दो पट खोई। अंदर में पट खोल के दर्शन दो, मुझे बाहर के दर्शन नहीं चाहिए। बाहर के दर्शन नहीं चाहिए, मुझे अंदर के दर्शन चाहिए। कि मुझ पर कृपा की जो भगति रो दान दाता दीजियो। मुझ पर कृपा की जो भगति रो दान दाता दीजियो। अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो। अंदर पर्दा खोल के गुरु मन दर्शन दीजो। धर्मीदास यारी विनती अवगत सुन लीजो। राम
तेरो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भवसागर सो काट के अपना कर लीजो, भवसागर सो काट के अपना कर लीजो, भक्ति रो दान दाता दीजियो, मुझ पर कृपा कीजो, भक्ति रो दान दाता दीजियो। अंदर पर्दा खोल के दर्शक मांगे। धर्मीदास की विनती सुन लीजिए। तो हमें, और यही बात महाराज कह रहे, हमारे चैन तमाशा दिखलाए कि मत देखाओ जी, मुझे बाहर के चैन तमाशा मत बताओ, मायावी पर्चे मुझे मत दिखाओ और ना मुझे देखना है। लेकिन आज अज्ञानी जगत मायावी पर्चे देखना चाहती है, घर की गांगरत घर गृहस्थी के काम चाहती है। कोई संत भी आएंगे तो उनको यही कहेंगे कि बस मेरे तो ये मेरी बहू ठीक नहीं, ये मेरा बेटा ठीक नहीं, ये मेरी गाय ठीक नहीं, ये मेरी भैंस ठीक नहीं है, ये मेरा वो काम ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं। अरे जो काम मुख्य है उसको तो अपन संतों को कहना और बोलना भूल जाते हैं और मायावी काम को आगे रख देते हैं। इसलिए हमें संतों से यही अरदास, यही निवेदन करना, यही प्रार्थना करनी है कि अंदर पर्दा खोल के गुरु में दर्शन दीजिए। धर्मीदास की विनती हर सुन लीजिए, अवगत परमात्मा तुम सुन लेना, ऐसी विनती की थी। कबीर साहब ने कहा आपको दो चाहे जो सुख दे दो, नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, संसारिक सुख मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अंदर में पर्दा खोल करके परमात्मा के दर्शन, इस घट में राम जी मिलने चाहिए बस। तो जब भजन करते करते इस प्रकार की जब उदासी आ जाती है तो विवेकांग खोल करके पढ़ लेना, या विवेकांग की सत्संग कहीं है तो सुन लेना। अपना आप गाड़ी मौसम पकड़ लेगी, अपना आप गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, और गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, मौसम पकड़ेगी, तभी हम आगे की यात्रा पूरी कर पाएंगे। निराकार देश की यात्रा करना और उस देश में पहुंचना हमें बड़ी तलब के साथ लगना पड़ेगा, तब महाराज की कृपा होगी और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो इस प्रकार परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने विवेकानंद अपने लिए लिखा है कि जब भी तुम खूब लंबे समय से भजन सिमरन कर रहे हो, सत्संग भी कर रहे हो, सिमरन भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, ज्ञान चर्चा में भी लगे हुए हो, लेकिन अभी तक गिगन मंडल में डेरा हुआ नहीं कि जो गया गिगन मंडल घर किया, तो अपना गिगन मंडल में घर कब होगा? जब तक नहीं होगा तब तक रात और दिन तलब और पीड़ के साथ लगना है। और तिलकुटी तक आते आते परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का जब इस प्रकार की स्थिति उदासी आ जाती है तो ऐसे संतों को याद कर लेना चाहिए। ऐसे वीर वैराग्य के जो हर्ज से पद है विनती के, वो जरूर पढ़ लेना, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो लागो फिर उदास होई, उपजी पीड़ शरीर, ए निस सुन सुख राम जी, हंसो धरे न जी। ऐसा नहीं कि चिरकुटी तक 5 विषय सुख कुदरती आने लगे और अपन उसमें भी मस्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्थिति बन जानी चाहिए कि कब मुझे परमात्मा के देश की प्राप्ति हुई, कब मैं उस जो अखंड जो सुख है परमात्मा के देश के, जो अमर देश के, जो वो सुखों का सागर है वो देश, क्या जहां बहुत ही संत विराज यारे अजू बहुत जाए, भय दुख तो व्यापे नहीं मारा सदगुरु जी रो देश, ऐसो वो है। और उन देश में अगम आवाजा गैब कीरे घर जरयो बैराट, भवन भवन में चांदनो मारो बदन करे भरलाट। जब तक ये स्थिति महाराज परमात्मा नहीं बनती है तो चैन से नहीं सोना चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए, न कि संसारिक चीजों के लिए।
संसारिक चीजों के लिए तो बेचैनी पूरी दुनिया ही रखती है, लेकिन परमात्मा से मिलने की वो बेचैनी हो गई, पीड़ आ गई, तो राम जी महाराज की कृपा उसके ऊपर ऐसी बनेगी कि उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो समय का तकाजा है, और हमारे महाराष्ट्र से संत श्रेष्ठी तारा सिंह जी बापू भी पधारे हुए हैं, और भी संत है जो सत्संग लेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप मुझे छोटा भाई, अबोध बालक, ना समझ बालक समझते हुए मुझे क्षमा करना, क्योंकि महाराज का ज्ञान अथाह अपार है। जैसा महाराज ने लिखा है वैसा समझाना हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2% प्रयासरत हैं कि भी महाराज ने जो बात लिखी है वो हम सब के बीच में आए, और हम इसी जन्म में हमारे जीवन को धन्य बनाकर परमात्मा के देश की प्राप्ति करें। तो मुझे क्षमा करना, माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस होई, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज। समस्त राम सभा में विराजमान समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि राम राम सा, कोटि कोटि प्रणाम। राम राम सा।